ओम शांति। मुरली तारीख 11/11/2023। मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वह है अनलक्की बच्चे। प्रश्न: खाता जमा करने का आधार क्या है? सबसे बड़ी कमाई किसमें है? उत्तर: खाता जमा होता है दान करने से। जितना तुम दूसरों को बाप का परिचय देंगे उतना आमदनी वृद्धि को पाती जाएंगी। मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है। यह मुरली सावरे से गोरा बनाने वाली है। मुरली में खुदाई जादू है। मुरली से तुम मालामाल बनते हो। गीत: हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। रूहानी बाप समझा रहे हैं बच्चों को कि बच्चे गिरना और संभलना है। घड़ी घड़ी बाप को भूलते हो अर्थात गिरते हो, याद करते हो तो संभलते हो। माया बाप की याद भुलवा देती है। कि नई बात है ना, ऐसे तो कोई बाप को भी कभी भूलते नहीं। स्त्री कभी अपने पति को भूलती नहीं है। सगाई हुई और उद्योग लटका, भूलने की बात नहीं होती। पति पति है, बाप बाप है। अब यह तो है निराकार बाप, जिसको साजन भी कहते हैं, सदवी कहा जाता है भक्तों को। इस समय सब है भक्त, भगवान एक है। भक्तों को सदनिया भगवान को साजन या भक्तों को बालक, भगवान को बाप कहा जाता है। अब पतियों का पति और पिताओं का पिता वह एक है। हर एक आत्मा का बाप परमात्मा तो है ही। वह लौकिक बाप हर आत्मा का अलग अलग है। यह पारलौकिक परम पिता सभी आत्माओं का बाप एक ही गॉड फादर है। उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ गॉड फादर माउंट आबू लिखने से बताओ सिटी पहुँचेंगी? नाम तो लिखना पड़े ना। यह तो बेहद का बाप है। उनका नाम है शिव। शिव काशी कहते हैं ना, वहाँ शिव का मंदिर है। ज़रूर वहाँ भी गए होंगे। दिखाते ना, राम यहाँ गया, वहाँ गया, गांधी यहाँ गया। तो बराबर शिव बाबा का भी चित्र है, परंतु वह तो है निराकार। उनको फादर कहा जाता है और किसको सबका फादर कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह फादर है। उनका नाम है शिव। काशी में भी मंदिर है, उज्जैन में भी शिव का मंदिर है। इतने मंदिर क्यों बने हैं कोई भी नहीं जानते। जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, कहते यह स्वर्ग के मालिक थे, परंतु स्वर्ग कब था, यह मालिक कैसे बने, यह कोई नहीं जानते। पुजारी जिसकी पूजा करे उनके आक्रोश को न जाने तो इसको अंधश्रद्धा कहा जाएगा ना। यहाँ भी बाबा कहते, परंतु पूरा परिचय नहीं है। माता पिता को जानते नहीं। लक्ष्मी नारायण के पुजारी पूजा करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर महिमा करते हैं, गाते तुम माता पिता, परंतु वह कैसे माता पिता है, कब बने, कुछ भी नहीं जानते। भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। क्रिश्चियन बौद्धी आदि अपने क्राइस्ट को, बुद्ध को याद करते हैं। जट उनकी बायोग्राफी को बताएंगे। क्राइस्ट फलाने समय पर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने आया था। भारतवासी किसको भी पूछते हैं, उनको पता नहीं है कि यह कौन है। न शिव को, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को, न जगत अम्बा जगत पिता को, न लक्ष्मी नारायण को जानते हैं। फिर वो पूजा करते रहते हैं। उन लोग की बायोग्राफी क्या है, कुछ भी नहीं जानते। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तुम जब स्वर्ग में थे तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। तुम राज्य करते थे। तुम जानते हो बराबर राज्य करते थे। हमने पुनर्जन्म लिए, 13 जन्म भोगते भोगते बादशाह गवारी। गोरे से काले बन गए हैं, सुंदर थे अब शाम बन गए हैं। आजकल नारायण को भी सावरा दिखाते हैं, तो जिंदा होता है वही श्री कृष्ण नारायण था। परंतु इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं। यादव है मुसल इन्वेंट करने वाले, और कौरव पांडव भाई बहन थे। वह आसुरी भाई और दैवी भाई थे। ये भी आसुरी थे। इन लोगों को बाप ने उज बनाकर दैवी भाई बनाया है। दोनों भाइयों का क्या हुआ? बरोबर पांडवों की जीत हुई, कौरव विनाश हो गए। या बैठे हुए भी फल
मम्मा बाबा कहते परंतु जानते नहीं हैं, बाप के श्रीमत पर नहीं चलते। जानते नहीं कि बाबा हमको राजू सिखला रहे हैं। निश्चय नहीं रहता। देह अभिमान होने के कारण देह के मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं। या तो देही बाप को याद करना है। यह नई बात होगी, मनुष्य कोई समझा न सके। यहाँ माता पिता के पास बैठे हुए भी उनको जानते नहीं। यह वंडर है ना। जन्म या हुआ फिर भी जानते नहीं, क्योंकि निराकार है। उनको अच्छे से समझ नहीं सकते, उसकी मत पर नहीं चलते, तो फिर आश्चर्य भागंती हो जाती है। जिसको स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनको नहीं जानने से भाग जाते हैं। जो बाप को जानते हैं उनको भक्तावर कहा जाता है। दुख से लिबरेट करने वाला तो एक ही बाप है। दुनिया में दुख तो बहुत है ना। यह है भ्रष्टाचारी राज्य। ड्रामा अनुसार फिर भी 5000 वर्ष के बाद ऐसी भ्रष्टाचारी सृष्टि होगी। फिर बाप आकर सत्युग स्वराज्य स्थापन करेंगे। तुम मनुष्य से देवता बनने आए हो। यह है मनुष्य की दुनिया। देवताओं की दुनिया सत्युग में होती है। यह है पतित मनुष्य। पावन देवता सत्युग में होते हैं। यह तुमको समझाया जाता है। जो तुम ब्राह्मण बने हो, जो ब्राह्मण बनते जाएंगे उनको समझाते जाएंगे। सब तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे। जो ब्राह्मण बनते वही फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मण न बना देवता बन न सके। बाबा मम्मा कहा तो ब्राह्मण कुल में आया। फिर है सारा पढ़ाई के पुरुषार्थ और मदान। यह किंगडम स्थापन हो रही है और इब्राहिम बुद्ध आदि कोई किंगडम स्थापन नहीं करते। क्राइस्ट अकेला आया, किसी में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। फिर जो क्रिश्चियन धर्म की आत्मा ऊपर में है वह आती रहती है। अभी सब क्रिश्चियंस की आत्माएं यहाँ है। अभी अंत में सबको वापस जाना है। बाप सभी का गाइड बन सबको दुख से लिबरेट करते हैं। बाप ही सारी ह्यूमैनिटी का लिबरेटर और गाइड। सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे। आत्मा पतित होने के कारण वापस जा नहीं सकती। निराकारी दुनिया को तो पावन है ना। अब ये साकारी सृष्टि पतित है। अब इन सबको पावन कौन बनाए तो निराकारी दुनिया में जा सके। इसलिए बुलाते हो गॉड फादर आओ। गॉड फादर आकर बतलाते हैं कि मैं एक ही बार आता हूँ। जब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी बन जाती है, कितनी गोलियाँ बारूद आदि बनाते रहते हैं एक दो को मारने के लिए। एक तो बॉम्ब्स बना रहे, दूसरे फिर नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड्स, अर्थक्वेक आदि होंगी। बिजली चमकेगी, बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि खाद तो बननी है ना। गंदगी खाद बनती है। तो इस सारी सृष्टि को खाद चाहिए जो फिर फर्स्ट क्लास उत्पत्ति हो। सत्युग में सिर्फ भारत ही था। अब इतने सबका विनाश होना है। बाप कहते मैं आकर दैवी राजधानी स्थापन करता हूँ और सब खत्म हो जाएंगे। बाकी तुम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं ना, परंतु स्वर्ग कहा किसको कहा जाता है ये कोई को पता नहीं है। कोई भी मरेगा कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अरे कलयुग में तो मरेंगे तो जन्म कलयुग में ही लेंगे ना। इतना भी अक्ल कोई में नहीं है। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि नाम रखाते हैं, समझते कुछ नहीं है। मनुष्य मंदिर में रहने वाले थे, वह है क्षीर सागर, ये है विषय सागर। ये सब बातें बाप ही समझाते। पढ़ाएंगे तो मनुष्य को, जानवर को तो नहीं पढ़ाएंगे ना। बाप समझाते यह ड्रामा बना हुआ है। जैसा साहूकार मनुष्य वैसा फर्नीचर होगा। गरीब के पास टिक्कर ढोबर होगा, साहूकार के पास तो इतने वैभव होंगे। तुम सत्युग में साहूकार बनते हो तो तुम्हारे हीरे जवाहरात के महल होते हैं। वहाँ पर कोई गंदगी आदि नहीं होती, बास नहीं होती। यहाँ तो बास होती है, इसलिए अगरबत्ती आदि जगाई जाती है। वहाँ तो फूलों आदि में नेचुरल कैलेमिटीज रहती है। अगरबत्ती जलाने की दरकार नहीं पड़ती। उनको हेविन कहा जाता है। बाप हेविन का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखो कैसे साधारण है। ऐसे बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। निश्चय पूरा नहीं तो भूल जाते हैं, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ऐसे माता पिता को भूल जाना कैसी बदकिस्मती है। बाप आकर उस तिवुस बनाते हैं। ऐसे माता पिता की मत पर न चले तो 100% मोस्ट अनलकी कहेंगे। नंबरवार तो होंगे ना। कहा पढ़ाई से विश्व का मालिक बनाना, कहा नौकर चाकर बनाना। तुम समझ सकते हो हम कहाँ तक पढ़ते हैं। वहाँ सिर्फ धर्म पिताएँ आते हैं धर्म स्थापन करने।
यहाँ माता पिता है क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। लक्ष्मी नारायण पवित्र थे तो उन लोगों की संतान भी पवित्र थी। तुम जानते हो हम क्या बनेंगे। माता पिता कितना उच्च बनाते तो फॉलो करना चाहिए ना। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है। सत्य में सब पवित्र थे या पति थे, कितना अच्छे से समझाया जाता है, परंतु बाप को याद नहीं करते तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। सुनते सुनते पढ़ाई छोड़ देते तो ताला एकदम बंद हो जाता है। स्कूल में भी नंबरवार है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि कहा जाता है। पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं, सारे दिन में 5 मिनट भी बाप को याद नहीं करते। 5 मिनट याद करेंगे तो इतना ही ताला खुलेगा, जास्ती याद करेंगे तो अच्छे से ताला खुल जाएगा। सारा मदार याद पर है। कोई बच्चे बाप को पत्र लिखते हैं, प्रिय बाबा और प्रिय दादा। अब सिर्फ प्रिय दादा पोस्ट में चिट्ठी डालो तो मिलेगी, नाम तो चाहिए ना। दादा दादियाँ तो दुनिया में बहुत है। अच्छा, आज दीपावली है, दीपावली पर नया खाता रखते हैं। तुम सच्चे से ब्राह्मण हो, वह ब्राह्मण लोग व्यापारी से नया खाता रखाते हैं। तुमको भी अपना नया खाता रखना है, परंतु यह नई दुनिया के लिए। भक्ति मार्ग का खाता है बेहद घाटे का। तुम बेहद का वर्षा पाते हो, बेहद की सुख शांति पाते हो। यह बेहद की बातें बेहद का बाप बैठ समझाते हैं और बेहद का सुख पाने वाले बच्चे यह सब समझ सकते हैं। बाप के पास कोर्ट में कोई आते हैं, चलते चलते कमाई में घाटा पड़ता है तो जो जमा किया है वह भी ना हो जाती है। तुम्हारा खाता वृद्धि को तब पाता है जब कोई को दान देते हो। दान नहीं देते हो तो आमदनी की वृद्धि नहीं होती है। तुम पुरुषार्थ करते हो आमदनी वृद्धि हो, तब होगी जब किसको दान करेंगे, फायदा प्राप्त करेंगे। कोई को बाप का परिचय दिया, गोया जमा हुआ। परिचय नहीं देते तो जमा भी नहीं होता। तुम्हारी कमाई बहुत बड़ी है, मुरली से तुम्हारी सच्ची कमाई होती है। सिर्फ यह मालूम पड़ जाए कि मुरली किसकी है, ये भी तुम बच्चे जानते हो जो सावरे बन गए हैं। उन लोगों को ही गोरा बनने के लिए मुरली सुननी है। मुरली तेरी में है जादू, खुदाई जादू कहते हैं ना, तो इस मुरली में खुदाई जादू है। यह ज्ञान भी तुमको अभी है, देवताओं में यह ज्ञान नहीं था। जब उन्हें भी ज्ञान नहीं था तो पिछाड़े वालों में ज्ञान कैसे हो सकता है। शास्त्र आदि भी जो बाद में बनते वह सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी ये सच्ची गीताएँ तो बहुत थोड़ी है, दुनिया में तो वह गीताएँ लाखों की अंदाज में होंगी। वास्तव में ये चित्र ही सच्ची गीता है। उस गीता से इतना नहीं समझ सकेंगे जितना इन चित्रों से समझ सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया, थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर स्वयं को वक्ता और तकदीरवान बनाना है। देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। देही बाप को याद करने के लिए देही ऐमानी बनना है। देह को भी भूलने का अभ्यास करने का। वरदान। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देह भान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी है। यह स्मृति स्वतः इस रथ अथवा देह से वह किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते हैं और हर कर्म में युक्त होता है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियाँ अपने कंट्रोल में रहती है। वह किसी भी कर्मेंद्रियों के वश नहीं हो सकती। स्लोगन। विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास इससे निजी संस्कार बना दो। विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास से निजी संस्कार बना दो। अच्छा, ओम शांति 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 शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू, आपका लाख लाख शुक्रिया।